वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग विस्कोसिटी में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखो, विस्कोसिटी क्या होता है। तुमने अगर कोई ऐसा लिक्विड देखा है जो कि इतनी आसानी से मूव नहीं करता, फ्लो नहीं करता, जैसे कि वाटर फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल शहद, हनी देखा होगा तुमने, या फिर ग्लिसरीन देख लो। तो अगर तुमने कभी शहद की बोतल खोली और उसको हल्का सा टिल्ट किया बोतल को, तो जो शहद बहता है वो पानी की तरह नहीं बहता। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे ही तुमने एक बोतल को टिल्ट किया हनी के, तो शहद इसमें से बहना शुरू किया, राइट। तो जब बहेगा ये शहद, जब फ्लो करना शुरू करेगा, तो किस फोर्स के कारण फ्लो कर रहा है नीचे की ओर? mg फोर्स के कारण। भाई जो पार्टिकल्स हैं हनी के, उसका कुछ मास होगा, तो mg फोर्स लग रहा होगा, वही इसको नीचे की ओर खींच रहे होंगे। जब तुमने टिल्ट किया तो बहना शुरू हुआ। अब इस फोर्स के कारण जो फ्लूड हनी का बह रहा है नीचे की ओर, उनके लेयर्स, अब फ्लूड है, मैंने बताया था कि फ्लूड में कई सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो हनी में भी कई सारे लेयर्स होंगे। तो लेयर्स के बीच में अप्लाइड फोर्स कौन सा है? mg है। तो mg फोर्स को रेजिस्ट करने की टेंडेंसी होगी इनके लेयर्स के बीच में। ठीक है, एक फ्रिक्शन डेवलप करेगा। जैसे कि फ्रिक्शन जो नॉर्मल हम पढ़ते आए हैं, कोई भी बॉडी अगर मूव करती है, जैसे कि एक सरफेस है सिंपल सा, ठीक है, उस पर m ब्लॉक है, ये मूव करना शुरू किया F फोर्स के कारण इधर, ठीक है, और ये सरफेस रफ है अगर, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता था ना, ऐसे। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। वैसे ही लिक्विड्स में भी फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, और अप्लाइड फोर्स यहाँ पर mg है। तो यहाँ पर विस्कोसिटी की डेफिनेशन ये है कि इट इज द डिग्री अप टू विच अ फ्लूइड रेजिस्ट द फ्लो अंडर इट्स अप्लाइड फोर्स। यहाँ अप्लाइड फोर्स mg है, तो फ्लूइड रेजिस्ट करेगा उस चेंज को, इस अप्लाइड फोर्स के कारण जो है रेजिस्ट करेगा अपने फ्लो को, और किस डिग्री तक वो रेजिस्ट कर पाता है उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। और इसको मेजर कैसे किया जाता है? इट इज मेजर्ड बाय द टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी समझेंगे डिटेल में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है और बाकी चीजें यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप। लेकिन एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इसको सिंपली इस हनी के जो एक फ्लूइड का धार बह रहा है, इसको मैं अगर सीधा हॉरिजॉन्टल वे में दिखाऊं, तो ये पहली लेयर हो गई इसकी, और इसके नीचे एक और लेयर होगी। ठीक है, लेयर 1 लेयर 2 के बीच में कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा। हाँ, अप्लाइड फोर्स तो mg है जो कि नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन लेयर 1 और लेयर 2 अलग अलग स्पीड से मूव कर रही होंगी, अलग अलग वेलोसिटी से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, और यही क्या करता है, रेजिस्ट करता है फ्लो के चेंज को। फ्लो जो बह रही है ना mg फोर्स के कारण, जैसे यहाँ फ्रिक्शन रेजिस्ट करता है मोशन को, वैसे फ्लूइड में भी मोशन जो हो रहा है उसको रेजिस्ट करने की टेंडेंसी होती है उसके इंटरनल फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। अब ये जो विस्कोसिटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस अपॉन में वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर शियर रेट। देखो यहाँ जो शियर रेट लिखा है ना, शियर रेट को ही वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहा जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इस पे आएंगे, लेकिन पहली चीज ये समझो कि अगर यहाँ पर mg फोर्स लग रहा था, ठीक है, इसको मैंने सीधा कर दिया है, तो mg फोर्स ऐसे दिखा सकते हैं ना, ये अप्लाइड फोर्स है। ये अप्लाइड फोर्स अगर F मान लो, ठीक है, और अब जाहिर सी बात है इस लेयर का और जो ये सेकंड लेयर है, इनके बीच में जो कांटेक्ट हो रखा है, इनके बीच में एरिया है कुछ, ठीक है, कांटेक्ट एरिया। तो mg को अगर F मान ले, तो जो ये शियर स्ट्रेस होगा ये क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया होगा ना, राइट। और ये शियर रेट को हम कह रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv अपॉन में dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv बाई dx, यानी कि वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ, कितनी? dv चेंज हुआ dx डिस्टेंस के साथ। अगर ये dx डिस्टेंस मूव किया नीचे की ओर और वेलोसिटी में dv का फर्क आया फ्लूइड के वेलोसिटी में, तो उसको dv बाई dx अगर हम लिखें तो उसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर शियर रेट। तो शियर स्ट्रेस जो कि फोर्स बाय एरिया है, अप्लाइड फोर्स बाय एरिया, उसको अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट या शेयर रेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? विस्कोसिटी मिल जाता है। यही उसका डेफिनेशन है। और विस्कोसिटी है क्या, फिर से बता दे रहा हूं, इट इज द डिग्री अप टू विच ए फ्लूइड कैन रेजिस्ट द फ्लो अंडर एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और कंडीशंस होनी चाहिए, मस्ट बी स्ट्रीमलाइन फ्लो, और किसी तरीके की फ्लो नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने बता रखा है कि लैमिनर फ्लो भी होता है, टर्बुलेंट फ्लो भी होता है, ठीक है, अनस्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो भी होता है। लेकिन ये जो काम करता है ये फॉर्मूला या विस्कोसिटी का ये डेफिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए वैलिड है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं अब।
अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझते हैं क्या होता है। अब एक चीज तो तुम्हें समझ में आ गई कि दो लेयर्स के बीच में फ्लूइड के एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है अंडर एन अप्लाइड फोर्स, ठीक है, जो कि रेजिस्ट करता है फ्लूइड के मोशन को, फ्लो को। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड हैविंग द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विल हैव ए वेलोसिटी इज गिवन बाय। अब ऑफ कोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है, वो वेलोसिटी यहां पर एक्चुअली में एक देखो फिगर बना दे रहा हूं पहले मैं। देखो ये पहली लेयर है, ये सेकंड लेयर है, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट, जो इनके बीच में एरिया कांटेक्ट में है वो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीवी बाई डी एक्स के। डीवी बाई डी एक्स क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने में एक मिस्टेक हुई है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड हैविंग इन एरिया, उनका अगर एरिया कांटेक्ट का ए है और कुछ सेपरेशन, यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहिए था, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विल हैव वेलोसिटी, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इसको इग्नोर करो, ठीक है। ये फॉर्मूला है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। ए यानी कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और डीवी बाई डी एक्स यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो आता है ईटा, एक यहाँ कोफिशिएंट आता है या कांस्टेंट आता है ईटा, एफ इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड। और यही ईटा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, और डीवी बाई डी एक्स क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? अगर मुझे ईटा की यूनिट निकालनी हो तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो जाहिर सी बात है इसका यूनिट न्यूटन होगा, इक्वल टू ईटा रहने दो, एरिया है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और डीवी बाई डी एक्स क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि डीवी है मीटर पर सेकेंड और डीएक्स है मीटर ओनली, राइट। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या बन गया, ईटा रहने दो, मीटर स्क्वायर है, और ये 1/सेकेंड हो गया, है ना, मीटर मीटर कैंसिल हो गया। तो ईटा की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन सेकेंड अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो ईटा की यूनिट ऐसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आई होप तुम्हें समझ में आया कि विस्कोसिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है। विस्कोसिटी होता है शियर स्ट्रेस अपॉन में वेलोसिटी ग्रेडियंट, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकलता है इस फॉर्मूले से। पहले तो फ्रिक्शन समझना होता है, फ्रिक्शन दो लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड के बीच में लग रहा होता है, एंड दैट फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू लेयर्स एंड डीवी बाई डी एक्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है डीवी बाई डी एक्स। और जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक इक्वल टू साइन आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है, और उसी कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी का एक एग्जांपल है कि अगर dx 1 है, मान लो जो चेंज हुआ डिस्टेंस में वो 1 सेंटीमीटर का है, और जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दो लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड के, तो उस केस में dv बाई, और हाँ dv जो है चेंज इन वेलोसिटी वो भी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, तो उस केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा भाई? dv बाई dx को ही हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं ना, और dv अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और dx भी 1 सेंटीमीटर है, तो क्या आ गया? dv बाई डी एक्स 1 सेकेंड आ गया, 1/सेकेंड आ गया ना, या सिंपली 1 मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो 1 ही आ गया ना। और वैसे ही अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस केस में तो एफ एन के बराबर, ईटा के बराबर ही हो जाएगा ना, बिकॉज फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स भी 1 हो गया, ए भी 1 हो गया, तो इस केस में एफ इक्वल टू ईटा हो गया ना। तो डायरेक्टली हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between two layers when the area of contact is 1 centimeter square and the change in velocity is 1 centimeter per second and the change of distance is also 1 centimeter. उस पर्टिकुलर केस में जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है ए लिक्विड फ्लोज बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। एक लिक्विड है जो कि फ्लो कर रहा है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एरिया, दो लेयर्स हैं, एक लेयर 1 है और एक लेयर 2 है, ठीक है, और एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ कांटेक्ट इनके बीच में लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे, और जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो 0.5 मीटर स्क्वायर है। वेलोसिटी डिफरेंस जो है डीवी जो दिया हुआ है वो 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। डिस्टेंस का जो चेंज है डेल्टा एक्स कह लो या डी एक्स कह लो, वो कितना है? 0.01 मीटर है। फोर्स रिक्वायर्ड
हाँ, इसको मूव कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो है 10 न्यूटन का। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा है। अब देखो एक चीज नोटिस करो, जो फोर्स रिक्वायर्ड है इसको मूव कराने के लिए वही तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ईटा ए dv बाई डी एक्स, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है यहाँ पर, 10 न्यूटन के बराबर है। ईटा जो है हमें निकालना है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 0.5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और dv कितना दिया हुआ है 2 मीटर, अपॉन में dx है 0.01। ठीक है, तो ईटा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू 0.01 अपॉन में 0.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये क्या हो गया, 10 अपॉन में 100, यानी कि 0.1। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ रहा है 0.1। ठीक है, और यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो यहाँ रख सकते हैं, ईटा की या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लेट ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर मूव्स विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेट है, इसका एरिया दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में, इसके नीचे एक और लेयर होगी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 0.005 मीटर के बराबर है। ठीक है, विस्कोसिटी 0.5 पास्कल पर सेकेंड है। ठीक है, पास्कल इंटू सेकेंड है विस्कोसिटी। फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड। देखो विस्कोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन में आपका शियर रेट, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट कह सकते हैं। ये तो मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट लिख दिया। शियर स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया होगा, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, dv बाई डी एक्स होगा। ठीक है, विस्कोसिटी हमें दिया हुआ है 0.5। ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड निकालना है। फोर्स अपॉन एरिया ऐसे रहने दो, dv और dx को ऊपर ले जाओ, फोर्स रहने दो। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, 0.2 मीटर स्क्वायर है, और dv क्या है, हाँ चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, देखो ये 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये जो है 0.005 का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये अगर जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो dv कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और dx कितना हो जाएगा, 0.005। तो dv हम लोग 1 लिख दें, और dx की जगह लिख दें 0.005। ठीक है, तो हम लोग f निकाल सकते हैं यहाँ से, बिकॉज ये 0.5 के बराबर है। तो f की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 0.5 अपॉन में 0.005। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2/10, 5/10, यानी कि 10/100, और यहाँ पर 5 रहने दो, और ये 1000 ऊपर चला गया, ये 10 आ गया, 100/5 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।